हाय मेरी जान। और सब कैसे? अच्छे ही होंगे भाई, मेरे साथ जो हो। हाँ मेरी जान, आप लोग को लगता होगा ना मैं अच्छी बात करती हूँ। कोई बात नहीं, नहीं भी मानोगे तो मैं बोलूंगी। चलो मजाक बहुत हो गया। आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि शादी करके भी अकेले क्यों हो। राइट? ये जो मैटर है ना, हमें लगता तो है शादी के बाद कोई एक आ रहा है हमारे घर में, हमारे रूम में, हमारे बेड में। अब हमारी जिंदगी जो है ना एकदम चमक गया भाई, मरते दम तक चमका ही रहेगा, एकदम ही अजर अमर टाइप का। और वो बॉलीवुड वाले भी बोलते फिरते हैं ना, हर किसी के लिए कोई एक बना होगा, जोड़ियां ऊपर से बनी हुई रहती है, हमें इस दुनिया में आके एक दूसरे को पहचानना होता है। हाँ, नाश पीटे ऐसे सोचों पे मैं तो सीधा बोलती हूँ, आप लोग गू खाते हो क्या? है? रोटी नहीं खाते? खाना, चावल, साग सब्जी या कुछ अच्छा खाना खाना नहीं खाते? मुझे तो लगता है आप सब लोग गू खाते हो। सिर्फ आप ही लोग नहीं, या इस मामले में मैं तो बोलूंगी मेरे घर वाले, दादा परदादा, पूरा समाज गू खाता है। अभी आप बोलोगे क्यों? अरे ऐसा बोल दिया। आप लोग हमें यार बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। अब मैंने क्यों ये बात बोला, ये थोड़ा समझो तो सही पहले। अब देखो, एक वीडियो में मैंने पहले ही बोल दिया था, शादी मतलब क्या? शादी मतलब सेक्स। पूरी शादी का कॉन्सेप्ट जो है सेक्स पे आधारित है। वो चाहे कितना कोई भी बोल ले, प्यार होता है, प्रेम होता है, घंटा होता है, ये होता है ना, सेक्स पे आधारित है। जरा इमेजिन करो, हमारे ही माँ बाप जा रहे लड़का ढूंढने, लड़की ढूंढने, भाई ढूंढ ढूंढ के एक लिस्ट बना लिए होंगे। अब माँ बाप का दिल कैसे करता होगा यार। मैं ये बात मैं लड़कियों के मैटर में बोल रही हूँ, लड़कियों के माँ बाप का दिल कैसे करता होगा। हालांकि वही माँ सेम चीज भुगत चुके हैं अपने शादीशुदा लाइफ में। उन्हें पता नहीं है क्या बेड पे क्या होता है। 20-22 साल की लड़की या 25 की, जो अभी तक अंदर से तो पैदा ही नहीं हुए हैं, बस हाँ ऊपर से दिखने के लिए दो टैंक टांग पे चलती है। अच्छा खासा एक शायद हो सकता है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, या मास्टर बीए कुछ तो भी कर रही है कहीं तो भी, या तो फिर कुछ भी नहीं कर रही है। गांव के साइड की लड़कियां जैसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में उनके माँ बाप इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, 10वीं क्लास पास कर ली बस खत्म कहानी। अब एक 20-22 साल की लड़की जिसको एक घर के बारे में पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, या ये तो मैं बात कर रही हूँ अरेंज मैरिज के बारे में। लव मैरिज में भी लड़कियों को ये पता ही नहीं होता है भाई, तुम जिस बंदे के कंधे पे सवार हो उसके घर वाले कैसे हैं। अचानक से चले गए, चले जाने के बाद शादी कराते के साथ ही माँ बाप ये बोल देते भाई अब ये तुम्हारा घर, अब इसी का ही मरते दम तक तुम्हें लेके चलना है साथ, इस घर से तुम्हारी डोली हमने निकाल दी, अब उस घर से निकलेगा तो तुम्हारी अर्थी। सोचो कितनी बड़ी वाली बात है। माँ बाप भी ऐसी बात करते हैं, पूरा समाज ऐसी बात करता है, इसलिए मैंने बोला कि गू खाता है। अब तुम दे ही रही हो अपनी बिटिया किसी के हाथ में, किसी के बिस्तर पहलने के लिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे टाइम पे भी तुम्हारे यार दोस्तों ने तुम्हें यह सिखाया होगा पहली रात में ही बिल्ली मार देनी चाहिए। है कि नहीं? ये कहावत है कि नहीं? यार दोस्त लोग, बड़े चाचा ताऊ अपने जिसकी शादी हुई है उसको पकड़ के, बेटा एक गलती मत करना, छूट मत देना, बिल्ली को
पहले रात ही मार देनी चाहिए। क्यों मेरी जान, चलता है ना ये सब। अब बेटे तो उसी संस्कार में संस्कृत हो रहे, बिल्ली मारनी है। भाई तुम माँ बाप होके अपनी पाली हुई बिल्ली को किसी के नीचे डाल दे रहे हो। वैसे उसका मन करे ना करे, उसके साथ रोज रात को जो होगा, जो तुमने अपने लाइफ में किया है, वही चीज उसके साथ होने दे रहे हो। नहीं मेरी जान, एक बारी बात, इस बात को कहने से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप शादी ना करवाएं। हालांकि मैं तो ये बोलूंगी, आपको जरूरत ही क्या है शादी करवाने की। लड़की को पढ़ने दो, हाथ पैर कान नाक आंख उसके है ना, अच्छी शिक्षा में शिक्षित करो उसको, उसका इनर सेल्फ को पैदा करो, ताकि उसको बोध अगर सही है ना, उसकी समझदारी सही है, तो अपना जीवन साथी वो खुद ही चुन लेगी, एक पार्टनर वो खुद ही चुन लेगी। तुम इस मैटर में पढ़ो ही मत। शर्म है कि नहीं तुमको? शर्म आया तो कुछ भी नहीं है। ये काम कराने के लिए तुम लोग निकल पड़ते हो, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? अकेलापन। चलो ये तो गया लड़की की बात, लेकिन लड़कों के लाइफ की बात मैं बता रही हूँ। एक लड़का शादी करता है, उसको भी जबरदस्ती का शादी करवाते हैं। हो सकता है ऐसे बहुत कम ही लड़के होंगे जो शादी बहुत जल्दी करना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ही भागते हो लोग। और सही बात है भाई, क्यों ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पड़ी है किसी को? भाई अपनी जिंदगी अच्छे से जी लिए ना, काफी, खत्म बात। और एक बार शादी हो गई, फिर शादी के बाद दूसरा डिमांड, भाई चुंटे पुंटे लेके आओ दुनिया में। एक छोटा बाबा, एक छोटा बेबी, तुम्हारे ही जैसा हमें चाहिए। भाई ग्लोबल वार्मिंग लगी हुई है, पिछवाड़ा धंसते जा रहा है और तुम लोग पैदा करने में लगे हुए हो। क्यों भाई, अगर पैदा ही करना है मत पैदा करो, खुद का खून क्या। अगर तुम्हें बच्चे पालने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी पैदा हुए बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में पढ़ रहे हैं ना, उसको अच्छा फ्यूचर ना कुछ, वहां से एक बच्चा लेके आओ, उसकी जिंदगी बना दो यार। बच्चे का शौक भी तुम्हें पूरा हो जाएगा और उसकी भी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन हाँ, उसकी जिंदगी तभी बनेगी भाई जब तुम सुधरे हुए होंगे तो ही, नहीं तो उसका भी नरक ही बनाने वाले हो तुम। खैर, हमारी बात क्या थी? शादी के बाद भी अकेलापन। भाई देखो, इंसान के अंदर की जो आत्मा होती है ना, आत्मा मीन्स चेतना, वो चेतना को, अभी आप बोलोगे ऐसे, आप में से कोई ये बोलोगे भाई ये तो ज्ञान की बातें हो रही है। हाँ भाई, ज्ञान की बातें हो रही है, क्यों नहीं होगी? ज्ञान ही सब कुछ है। हमारे जिंदगी में भर भर के कुशिक्षा, कुसंस्कृति, ये सब भरा हुआ है। ज्ञान के नाम पे बिग जीरो है हम लोग। ज्ञान यानी अगर तुम ज्ञान है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा समझदारी बड़ा होगा, तुम ब्रॉड माइंडेड होंगे, तुम दुनिया को अलग नजरिए से देखोगे, हर सब्जेक्ट को अलग नजरिए से देखोगे। तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है, तुम वैसे ही घिसी पिटी चलते रहोगे जैसे चलते हैं सब। क्या ही बोलूं। अब कैसा है, हमारी चेतना वो हमेशा अतृप्त रहती है, वो कभी भी ना किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं हो पाती। बहुत कम इंसान का चेतना होगा जो संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को एक सही दिशा दे दी। कोई अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेवल हो जाता है, जिनका ज्ञान लेने चालू कर देता है, किताबें पढ़ना चालू कर देता है, स्पोर्ट्स खेलना चालू कर देता है, अपनी लाइफ को एक सार्थक दिशा में लेके जाता है, वो लोग स्टेबल है। अदरवाइज सब लोग वो काट खाए कुत्ते जैसा ऐसा वाला होता है। कुत्ते को देखा है ना, खुजली वाले कुत्ता, हमेशा इधर खुजा रहा है, इधर खुजा रहा है, वो खुजाता ही रहता है। हम लोग वैसे हैं, हमें अगर सही दिशा नहीं मिली ना, तो हम खुजाते ही रहेंगे लाइफ को, और ऐसा खुजाएंगे, ऐसा खुजाएंगे, खुजा खुजा के घाव बना डालेंगे। और फिर वो उस घाव जब ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसका मलम भी नहीं मिलता। स्टार्टिंग में घाव हो गया, उसका मलम मिल गया ना, इस मामले में मलम है ज्ञान।
अगर आप तक ये ज्ञान पहुंच रही है ना, ये बातें पहुंच रही है ना, ज्ञान की रूपी जो बातें मैं आपसे कर रही हूं ना, अगर पहुंच रहा है तो उस चीज को अपने लाइफ में उतारो, सिर्फ सुन के बैठ मत जाओ। अब क्या था कि हाँ, अकेलापन दूर नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, पहली शादी टूट गई, चाहे लड़के का होने दो लड़की का होने दो, अब वो सोचता है भाई पहली शादी मेरी चली नहीं, अब दूसरी कर लेता हूं, दूसरी चलेगी मेरी। किसी ने बोल दिया होगा, समझा दिया होगा, इतना टाइम तुम्हारा पड़ा हुआ है भाई, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, सारा खेल इसी का ही है। बुढ़ापे में जब टांग उठा के बिस्तर में पड़ जाओगे, तब कौन फ्री फोकट का तुम्हारा सेवा करे, उसके चलते ये सारा नाटक रचे जाता है। बहुत स्वार्थी, बहुत ही घटिया किस्म का बिजनेस है ये लेन देन वाला। तो ऐसे में किसी को देख के तुम लेके आते हो घर पे, चाहे बीवी है तो लेके आए या लड़का है तो उससे शादी हो गई, यही सोच के कि भाई ये साथ निभाएगी और एकदम मरने के आखिरी दिन तक साथ निभाएगी, बातें करना है उनसे, बड़ा अकेलापन है, कोई बात करने के लिए नहीं है। भाई तुम्हें सार्थक बातें करनी आती है क्या? तुम गीता में बात करते हो क्या? गीता का कोई पाठ लेके साथ वाले को बात करोगे क्या? या वेद या उपनिषद पे कोई चर्चा या कुछ भी शिक्षा मूलक बातें अपने पार्टनर के साथ करोगे क्या? नहीं ना। वही रोजमर्रा के लाइफ की बातें करोगे, भाई आटे का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया, टमाटर इतना महंगा हो गया, यही तो होता है ना गृहस्थ जीवन में। और क्या होता है? कौन सा, हाँ भाई वो लोग अलग थे, वो लोग अलग थे जो मर के भूत हो गए, वो विरला ही कोई थे। जैसे रामकृष्ण, वो भी तो शादी करे थे ना, बट बाकी जितने भी समझदार थे ना, वो हाथ जोड़ लिए थे, वो सीधा बोले हमको चाहिए ही नहीं, हम खुजालने वाले कुत्ते जैसे, कुत्ता काट खाए जैसे हम खुजली नहीं कर रहे हैं भाई। हमें तो ये लगा रहता है कि हम बात करेंगे, ये करेंगे ना, वो करेंगे। क्या बात करोगे यार? बात करके क्या उखाड़ लोगे? कौन सा बात करोगे? वो बात नहीं भी करोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? फिर तुम एक दिन ये पाते हो भाई तुम्हारा पार्टनर तुम्हें साथ नहीं देता, ना बातों में साथ देता है, ना बेड पे भी इतना आग्रही नहीं है, और अगर एक आधी चिंटे पिंटे हो गया तो सेक्स लाइफ पूरी बर्बाद। तुम ही लोग हो, तुम ही लोग हो मेरी जान, जो चारों दिशा में जाके ना कंप्लेन करते हो कि बच्चे होने के बाद सेक्स लाइफ बर्बाद हो गई। तो किसने बोला था लेने के लिए बच्चे? किसने बोला था? वो भी कर लिए दूसरे की बातों पे आके, पहली तो शादी भी कर ली दूसरे की बातों पे आके, अब बच्चे भी कर लिए दूसरे की बातों पे आके, और जिंदगी अपने हाथ से खुजा खुजा के बड़ा घाव बना लिए। अब दौड़ रहे हो इधर उधर, अकेलापन नहीं दूर होता, कैसे होएगी? सबसे पहला प्रॉब्लम ही है आप लोगों का, ये हम लोगों का, हम इंसानों का सबसे पहला प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग खुद को ना बड़ा आधा अधूरा मानते हैं। और वो मैंने पहले बोला ना, बॉलीवुड वाले ही बोलते हैं हर कोई जोड़ी में पैदा हुआ है। यार जोड़ी में पैदा हुआ है, जोड़ी में अगर पैदा हुआ है, ऊपर वाले ने यही विधान दिया होता, जब पैदा होते तो साथ में एक का उंगली पकड़ के भी पैदा होते इस दुनिया में, और जब मरते स्पेशली तब, चलो साथ छूट गया पैदा होते टाइम, मरने के टाइम पे तो उंगली क्या दबा के मरते दोनों साथ में। भाई आते हो अकेले, जाते हो अकेले हैं। अगर ऐसा कोई विधान ऊपर वाले ने सेट किया होता जोड़ेबाजी, तो ये दोनों टाइम में भी होता ना, क्यों नहीं होता? भाई तुम अपने वक्त पे मरते हो, कब मरेगी ज्यादा पता नहीं है, फिर भी हम सोच में पड़े रहते हैं हम तो जोड़े में आए हैं, जोड़े में भैया जो मिल गया है या मिल गई, यही हमारा जोड़ा है, ऊपर वाले ने तय किया था। ऊपर पे कहीं, कौन सा ऊपर? भाई मेरी जान,
जो भी है ना, स्वर्ग नरक सब यही है। अब देखने का नजरिया है भाई। तो ये जो अकेलापन है ना, ये कभी नहीं मिटेगी। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि तुम जो भी हो, तुम पूरा हो, तुम आधा अधूरे नहीं हो, तुम्हें किसी की फर्क ही नहीं पड़ता, कोई तुम्हारे लाइफ में आए, कोई तुम्हारे लाइफ से जाए, भाई तुम एकदम मस्त मगन। जिस दिन ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ गया ना, और ये दिखावे का एटीट्यूड नहीं, किसी को बोलने के लिए एटीट्यूड नहीं, हकीकत में इसको जीना जिस दिन से चालू कर दिया ना कि मैं स्वयं संपूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे हालत में अगर कोई हमसफर बनता तो ठीक है, वो चला भी जाता तो भी ठीक है, मेरे को तो फर्क पड़े ही नहीं है। रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, उसके लिए मरा थोड़ी जाओगे आप। उससे पहले ना खुद को जो समझते हैं ना हम आधा अधूरा, ये तो छोड़ दो। जिंदगी भर ये अकेलापन नहीं दूर होगा, चाहे 1 शादी कर लो, 2 शादी कर लो, 10 शादी कर लो। भाई नहीं करी शादी तो क्या हो जाएगा? हाँ, कौन सा नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है शादी करके? हाँ, ये बात पे कोई बोलेगा, महाविद्वान लोग आके सामने खड़े होके, भाई अपने वंश को आगे बढ़ाना है कि नहीं? हाँ यार वंश, तुम तो थोड़े दिन बाद मर के भूत होने वाले हो। इनफैक्ट सभी मर के भूत होने वाले हैं। क्या भूत होने के बाद कोई आया है ऊपर से नीचे देखने के लिए मेरा कौन सा वंशज है जो मेरा नाम रोशन कर रहा है? क्या करोगे वंश बढ़ा के? थोड़ा टाइम में तो दुनिया ही नहीं रहने वाली। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, हम लोग ना क्या है, हम लोग ऐसे नहीं होता मेरी जान। लाइफ ऐसे नहीं होता, नहीं चलता। हम लोगों ने पूरी जिंदगी इसकी सुन के उसकी सुन के पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना लाइफ का, उसकी पूरी चीर फाड़ पोस्टमार्टम करके रख दिए। वापस आ जाओ, थोड़ा किताबें पढ़ना चालू करो, तब जाके आपको समझ में आएगी एक्चुअल में लाइफ क्या है, हम क्यों दौड़ते हैं। इट्स अ बेसलेस, बस वक्त जाया होता है। गारंटी के साथ, अरे ये बात मान लो तो बहुत अच्छी बात है, ना मानोगे ना, इसलिए ना मैंने पहले भी एक बार बोला था वीडियो में कि खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो उसको मानो कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। घर पे बैठ के घुटते रहोगे फिर भी मानोगे नहीं। जिस दिन से मान लोगे ना, उस दिन से देखना लाइफ में सुधार आना चालू हो जाता है। ये अकेलापन, दोकेलापन, ये सारा जो खेल है ना, सब यहाँ का होता है। इस खेल को यहां से कट आउट करो, जो कि तुम नहीं हो। सिंपल सा लॉजिक मैंने दिया, अगर होते तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ, तुम्हारे हमसफर को भी तुम्हारे माँ के पेट से निकालते। चलो एक बार उससे गलती हो गई, मान लो माँ के पेट से निकालना वो गलत, भूल गया होगा, इतना काम रहता है उसको, सबके पैदा होने का मतलब टाइमिंग ये सब देखना होता है ना उन्हें। तो जब मरते हो ना सॉरी, तब तो तुम्हारा हमसफर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारा हमसफर का टिकट एक साथ रिजर्वेशन पे जाता ना, यमराज के पास एक साथ जाते ना ऊपर, तो क्यों नहीं जाते? छोटा सा लॉजिक है यार, ये कभी नहीं सोच में आती है तुम लोगों को। बस साथी साथी साथी, चू की तरह साथी साथी करते रहते हो और रोते रहते हो। कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। क्या समझेगा कोई तुम्हें? तुम खुद तुमको तुम समझते हो क्या? क्या बात करोगे? बातें तुम्हारे हैं इतने उत्कृष्ट, प्यार के बारे में क्या जानते हो? चले जी मुंह उठा के प्यार प्यार प्यार, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझते, लेकिन अपना ईगो सेल्फ जो है ना भाई, हम ही है, ये वाला तो एटीट्यूड है हमारा। तो
क्या हो सकता है हमारे साथ। बस मेरी जान, मुझे जितना समझाना था मैंने समझा चुकी हूँ, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी समझ चुके हो इस बात को। थोड़ा अपनी ज़िंदगी में झांको। शादी करने जा रहे हो, पहली बात तो किसी के बात पे करो मत। खुद का डिसीजन जब लेना होगा तब ले लेना, वरना क्या है, शादी क्या है, ये तो कुत्ते बिल्ली जानवरों के भी होते रहते हैं। शादी लाइफ का फोकस नहीं हो सकता। नो, प्लीज अकेलापन दूर यूं हो जाएगा जिस दिन से आपने ये मान लिया कि आप अकेले नहीं हो, आप स्वयं संपूर्ण हो। मान के देखो। आपको कहीं भी लगता है कि मेरी बातें 100% की है और आपके दिल को छू रहा है, तो मेरे यार मेरी जान, आगे तक पहुंचो इस वीडियो को, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। मेरे को ये सब वीडियो बनाने का ये बस एक ही मकसद है, आप लोग अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से जियो। आप ऐसे ही खुश रहो हमेशा। आपकी खुशी किसी चीज पे डिपेंड ना हो।